हेलो गाइस, वेलकम टू टेक चैनल पायरोसॉफ्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के इस सेशन में हम वाइल कंडीशन की बात करेंगे, वाइल लूप की। वाइल लूप में मेन दो टाइप होते हैं, एक तो सिंपल वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। तो बारी बारी से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले वाइल लूप। तो हमने जो पिछली बार फोर लूप का यूज़ करके जो हमने 5 प्रिंट करवाया था, वो 5 नंबर 1 2 3 4 5, वो हम सिंपली वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वाइल लूप लिखेंगे, वाइल। उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा कि आई की वैल्यू अभी कितनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सो हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि आई की वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 होगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आई प्रिंट कराएंगे, आई अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ये कंडीशन इनफाइनाइट लूप की ओर चली गई है क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है। तो अब हम सिंपली यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे। वाइल की कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि सबसे पहले उसको बाहर इनिशियलाइज़ करनी पड़ती है, फिर उसको कंडीशन देनी पड़ती है कि कब तक लूप चलेगी। ठीक है। यानी कि ये जो ट्रू होगी तब तक लूप चलेगी, और लास्ट में हमें कंडीशन को इंक्रीमेंट वाला हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, जो वेरिएबल है जो हमने कंडीशन लिखी हुई है उसको हम बारी बारी से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। तो अब हम उसको रन करके देखेंगे फिर से। देखिए यहाँ पर हमारा 5 बारी बारी से 5 नंबर प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो बेसिकली वाइल लूप यही काम करती है। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही एक अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर यानी कि 5 जो आई की वैल्यू है वो 5 होगी तो ही ये कंडीशन तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। मगर हमारे इस केस में यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो हमारा यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। तो क्या करना है कि अब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले ये प्रिंट हो, उसके बाद कंडीशन चेक हो। ठीक है। तो उसके लिए हमें डू वाइल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके बाद डू, और हमारा जो एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पर स्टेटमेंट डालेंगे। ठीक है, आई। और उसके बाद हम वाइल लूप के अंदर कंडीशन डालेंगे कि हमें जो आई है वो 5 बार लूप चलाने, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, वाइल लूप को। अब हम प्रिंट करके देखते हैं तो सेम ही आउटपुट आएगा। ओह सॉरी, यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करना भूल गया। देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहले ये कंडीशन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू। कंडीशन यहाँ पर ऐसी है कुछ कि आई लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 5। तो कंडीशन हुई ट्रू हुई तो वो फिर से डू लूप में जाएगा और वहाँ जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पर इक्वल टू कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक बार लूप एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है। जब हम पिछली बार आई इक्वल टू 5 किया था सिंपल वाइल लूप में तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, और इस बार हमने जो आई इक्वल टू 5 किया है तो एक हमारा प्रिंट हुआ है, एक बार लूप हमारी रन हुई है, एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डू के अंदर आता है। ठीक है। तो सबसे पहले डू क्या करता है कि एक बार इसके अंदर का स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर कंडीशन को चेक करता है। जो कि सिंपल वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक करता था और फिर उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। ठीक है। तो यही डिफरेंस है डू और वाइल लूप में। ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।